नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में पहली बार एक ऐसी घटना होने वाली है। यह घटना कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे जान भी क्यों ना लगा दे। यह दुर्लभ घटना होकर ही रहेगी और यह घटना आपकी किस्मत को बदल देने वाली रहेगी। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी और शुभ घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये आपको एक नई रास्ता दिखाने वाली है और आप अपने मंजिल तक पहुंचने का सही समय और सही तरीका यही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अपने कामयाबी को जल्द ही हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर जलते हैं और आपकी खुशखबरी को देखकर वह सह नहीं पाते हैं और वह सबका नजर आपकी खुशियों को लग जाती है। तो दोस्तों, हम आप सभी को यह भी बताएंगे कि नजर कैसे लगाते हैं और इन्हें कैसे दूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे नजर के बारे में। आपने सुना तो अवश्य होगा, लेकिन नजर क्या कर सकती है, इसके बारे में अभी आपको विस्तार से जानकारी नहीं है। दोस्तों, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नजर में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पत्थर को भी बाएं झटका सकती है, तोड़ सकती है। बड़ी से बड़ी मकान में भी दरार ला सकती है, बड़ी से बड़ी व्यापार को भी ध्वस्त कर सकती है। जी हां दोस्तों, इस दोस्त को आप हल्के में न लें, और यदि आपको यह 7 संकेत दिखाई दें अपने जीवन में, तो आप समझ जाइए कि आपको किसी की नजर लग चुकी है। नजर की ताकत का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। इन लोग कितनी ही बड़ी गाड़ी क्यों न खरीदें, चाहे वह आजम दीज हुआ जरा की हो, चाहे 5,000 डीजीज की हो, लोग उसमें नजर के लिए फूल की मां या फिर एक काली चोटी या फिर कोई ना कोई दूसरा उपाय अवश्य करते हैं, ताकि इस गाड़ी को किसी की नजर ना लग जाए। यही हाल बड़े बड़े मकानों का भी होता है और बड़ी बड़ी उद्योग धंधों का भी होता है, जहां नजर से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आपको भी जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किसी की नजर कार्य कर रही है। अब नजर दोष की एक बड़ी समस्या यह भी है दोस्तों कि एक बार जब किसी की नजर आपको लग गई, या आपके कारोबार या आपकी गाड़ी या फिर किसी और चीज को जो आपसे संबंधित है, एक बार किसी को उसकी नजर लग गई तो फिर वह नजर जीवन भर हट नहीं सकती है, जब तक कि आप उस नजर के निवारण के लिए कोई उपाय न करने। नजर दोष की सबसे बड़ी समस्या यही है। देखा तो ऐसा भी गया है कि जिस इंसान पर नजर लग जाती है, उस इंसान की बुद्धि पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जा। कभी वह एक तर्कशील बुद्धिमान इंसान हुआ करता था। नजर लगने के बाद धीरे धीरे उसके चरित्र का, उसकी बुद्धि का पतन होना शुरू हो जाता है और वह ऐसी ऐसी बुरी लतों में, आदतों में उलझ जाता है कि फिर सिवाय बदनामी के, सिवाय परेशानी के, उसके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। जी हां दोस्तों, के साथ साथ हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें और भी बताएंगे, जैसे कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाते हैं। अब दीपक कैसे चलाना है कि देवी देवता तुरंत प्रसन्न हो जाएं और हमारी हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। हमारी पूजा पाठ में हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। बिना अग्नि प्रज्वलित किए पूजा पाठ संभव ही नहीं है। हर एक पूजा अधूरी मानी जाती है, तो हम दीपक के रूप में जो शुद्ध अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व होता है और कोई ना कोई विधि विधान अवश्य होता है। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और कैसे भी कहीं भी दीपक जला दिया। यदि आपने गलत तरीके से दीपक जलाया है, तो आपके जीवन में जहां सकारात्मक ऊर्जा आनी चाहिए थी, देवी देवताओं की कृपा आनी चाहिए थी, उसके बजाय भूतों का बसेरा हो जाएगा। आपका जीवन नर्क बन जाएगा। आपकी पूजा पाठ का फल कोई और ही खा रहा होगा। जी हां दोस्तों, है ऐसे में यह जानकारी भी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। हमने अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक और ऐसी गुप्त विद्या के बारे में बताएंगे, जिस विद्या के बारे में अब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। जी हां दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा
कि हर इंसान के मुख पर या जबान पर एक बार सरस्वती का वास अवश्य होता है, जो आपने घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसे कहते सुना होगा कि अरे सोच समझकर बोलो, नहीं कब सरस्वती जुबान पर बैठ जाएगी। ये दोस्तों, जब सरस्वती एक बार जुबान पर बैठती है तो वह इंसान जो भी कुछ कहता है वह सत्य हो जाता है। फिर चाहे वह बात अच्छी हो, बुरी हो, अर्थ का अनर्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे हम जानबूझकर सरस्वती को अपनी जुबान पर बैठा सके? यदि अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो गए, कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, आप बोलेंगे कि हमारा धंधा इतना बड़ा हो जाए कि हम करोड़पति हो जाएं और आपका धंधा बड़ा हो जाएगा, आप करोड़पति हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। दोस्तों, तो इतनी बड़ी गुप्त विद्या जिससे आप अब तक अनजान थे, आज हम आपको उस विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस विद्या का लाभ स्वयं हमने भी अपने जीवन में महसूस किया है। ऐसी वस्तु है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई हैं जिन्हें हमने मात्र बोला था और हमारे जीवन में उपस्थित हो गई, जिनके बारे में हो लगभग असंभव था, लेकिन वह घटनाएं भी हो गई केवल बोलने मात्र से। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ा गुप्त ज्ञान है। हमारे शास्त्रों में इस विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा है, पूर्ण रूप से इस विषय पर विस्तार से बताया गया है, लेकिन हर जगह इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं। शायद लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वह अपनी गुप्त रहस्य किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, ध्यान से जानकारी से भरपूर है। जिन लोगों को ध्यान की तलाश है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जिन लोगों को केवल टाइम पास चाहिए, हंसी मजाक के लिए देखते हैं वीडियो, वह इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कर्म की शक्ति है, जिनके अंदर ज्ञान की भूख है, क्योंकि जीवन उसी का बदलता है जो कुछ करता है। सिर्फ ज्ञान ले लेने से, बातें सुन लेने से परिवर्तन नहीं आ जाते। दोस्तों, अपने वॉइस लोग तो सुना ही होगा, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्त खत्म धनम कार्यकाल स्मत पन्ने नशा विद्यालय, यानी कि चाहे कितनी ही अच्छी हो, अगर वह पुस्तक नहीं रखी है, आपने नहीं पढ़ी है, तो आप उस विद्या का कोई लाभ नहीं होगा। धन चाहे कितना ही हो, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, कहीं और आपने दे रखा है, तो वह आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब समय आएगा तब आप एक काम, ना तो ध्यान आएगा और ना ही था ना आएगा। उसी प्रकार यदि आप ज्ञान को हासिल भी कर लेते हैं और कर्म नहीं करते हैं, तब भी वह ज्ञान बिल्कुल बेकार है। पुस्तक में बंद विद्या के समान है जो है, तो लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कौन से हैं वह 7 संकेत, जैसे आपको पता लगेगा कि नजर आपको लग चुकी है, आपके काम को, आपके औद्योग धंधों को, आपके घर को नजर लग गई है, और नजर निवारण कैसे करना है, इसका भी हम आपको पुख्ता इंतजाम बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये दोस्ती आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह 7 संकेत। तो दोस्तों, बात करते हैं व्यापार स्थल से, क्योंकि व्यापार जहां से पैसा उत्पन्न होता है वह हर इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कि यदि जीवन में धन ही नहीं है तो जीवन जीवन के समान नहीं रहता, सिर्फ एक नर्क की भट्टी के समान जीवंतता रहता है।
और इंसान पूरे परिवार के साथ उस पट्टी में जलता रहता है, तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापार की कि व्यापार को नजर लग जाए तो क्या होता है। मानकर चलते हैं कि आपने कोई व्यापार शुरू किया या फिर आप पुराना कोई व्यापार करते चले आ रहे हैं और आपकी आमदनी रोज की 8-10,000 थी। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद हुआ यह कि आपकी आमदनी धीरे धीरे कम होने लगे। ग्राहक आपकी दुकान पर आने ही धीरे रुकने लगे। पहले जहां 20 ग्राहक आते थे, अब वही आपके पास 10 हुए, फिर 5 हुए, फिर 2 हुए। आपकी आमदनी भी 2000 से 1500 हुए, 1200 हुए, 1000 यानी कि आपकी आमदनी गिरती चली जा रही है। अब हो ही रहा है कि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है। दूसरा यह है कि आपका जो पैसा व्यापार के माध्यम से आ रहा है, वह पैसा भी आपको फलित नहीं हो रहा है। वह पैसा भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गलत जगह पर खर्च हो जाता है, बीमारी आदि में चला जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां पर जाना नहीं चाहिए। फिजूल खर्ची है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि आपके व्यापार में नजर लग गई है। अब नजर लगती कैसी है? ये एक बहुत साधारण सी घटना है। दोस्तों, कोई इंसान आपसे मिलने आया, आपने उसे अपने व्यापार के बारे में बताया, अपनी आमदनी के बारे में बताया। अब वह इंसान आपके भैया और को देखता है और देखते ही मन में वही है, सोचता है कितना अच्छा व्यापार है, कितना अच्छा बिजनेस है, काश यह बिजनेस मेरा होता। भगवान ने इसे इतना अच्छा बिजनेस क्यों दे दिया? अब वह सोच रहा है जो उसमें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेगी। आपके 2 ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करेगी। पहला मंगल, दूसरा साहू। जी हां दोस्तों, में मंगल और राहु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा प्रदूषित हो जाती है, नकारात्मक हो जाती हैं, तो इसे नजर लगना कहते हैं। जी हां दोस्तों, आपके धंधे को नजर लग गई है। अब आपका धंधा बन पाएगा नहीं। आप कितनी ही ताकत लगा लीजिए, अब आपका धंधा डूबेगा और आपको बर्बाद करके ही जाएगा। तो ऐसे में बेहतर यह है कि आप कोई उपाय करें। तो काम धंधे में बरकत के लिए, नजर से रक्षा के लिए, नजर जो लगी है उसे हटाना है, और नजर से रक्षा भी करनी है कि दोबारा किसी की नजर ना लगे। तो क्या करना है? सबसे पहला काम दो। यदि आपको लगता है कि नजर लग चुकी है तो क्या करना है? आपको अपने दुकान के दरवाजे पर दाहिने और बाएं दोनों तरफ शाम के समय थोड़ा सा अनाज रखना है, और उस अनाज के ऊपर गाय के घी का एक दीपक जलाना है, और उस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल देना है, भीमसेनी कपूर डाल देना। दोस्तों, यह क्रिया आपको लगभग 7 दिनों तक करनी है। शाम के समय थोड़ा सा अनाज रखिए, उस अनाज के ऊपर दीपक रखिए, और दीपक में भीमसेनी कपूर डाल दीजिए। दीपक गाय के घी से जलना चाहिए। अब इसमें दीपक की बाती की दिशा का भी ध्यान रखना है कि यह दिशा पूर्व होनी चाहिए, उत्तर पूर्व होनी चाहिए, या फिर उत्तर दिशा होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और दिशा काम नहीं करेगी। तो अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपको काले रंग के कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी बांधनी है। थोड़ी सी फिटकरी आपको काले कपड़े में बांधनी है, काले धागे से लपेटकर एक पोटली बनानी है, और उसे अपने दुकान के एक कोने में रख देनी है। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उस पोटली पर किसी की नजर ना पड़े। 7 दिनों तक वह पोटली आपकी दुकान में रखी रहेगी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, जब आप अपनी दुकान बंद करके जाएं, उस समय आपको अपनी दुकान में गंगा जल का छिड़काव भी करना है। ये दोस्तों 7 दिन का ही उपाय यह भी रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपनी दुकान में, जब आप दुकान बंद करके जा रहे हो, उससे ठीक पहले अपनी दुकान में एक कटोरी लें, और उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान, जिसे लोबान भी कहते हैं, उसे प्रज्वलित करें। उसका धुआं दुकान में फैलेगा और नकारात्मक ऊर्जा को, नजर को दूर भगा देगा। बस आपको इतनी उपाय करने हैं दोस्तों। उपाय तो करने ही पड़ेंगे, बिना उपाय के आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। आपको भविष्य में भी नजर ना लगे। आपके काम, धंधा, व्यापार को इसके लिए क्या करना है? आप चाहे तो यह उपाय जो नजर रक्षा हो पाए है, इसे आप इस उपाय के दौरान भी कर सकते हैं, जब आप नजर को अपनी दुकान से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दूं, इसी बीच की जो आपने वोट ले रखी थी, फिर करी थी, उसका क्या करना है हम आपको बताना भूल गए।
उस पोटली को 7 दिन बाद आपको किसी बैठे हुए जल में प्रवाहित कर देनी है। यह दोस्तों, अब आपको अपनी दुकान की नजर से रक्षा करनी है तो क्या करना है, इसके लिए 2 काम करने होंगे। दोस्तों, हनुमान जी, हाँ दोस्तों, हनुमान जी का एक चित्र आपको लेना है और उस चित्र में हनुमान जी पहाड़ लेकर उड़ते हुए नजर आने चाहिए। जी हां दोस्तों, एक ऐसा चित्र जिसमें हनुमान जी पर्वत को हाथ में लेकर उड़ रहे हैं। उस चित्र को आपको अपनी दुकान के युद्ध दरवाजा है जहां से आप प्रवेश करते हैं, अपना व्यापार है, जो भी उद्योग धंधा है उसमें आप पर, तो उसके सामने जो भी दीवार पड़ती है उस दीवार पर आपको वह तस्वीर लगा देनी है। जी हां दोस्तों, यानी आपकी दुकान में जैसे ही प्रवेश करेगा उसकी नजर, पहली नजर हनुमान जी की उसी तस्वीर पर पड़नी चाहिए। जी हां दोस्तों, इस प्रक्रिया से नजर आपके व्यापार को कभी लगेगी नहीं। दूसरा, आपको एक नारियल, जी हां दोस्तों, याद रखना है, नारियल मां भद्रकाली के नाम से काले कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान, उद्योग धंधे, व्यापार के दरवाजे पर टांग देना है। जी हां दोस्तों, हर महीने इस नारियल को आपको टांगना है और महीने के अंत में इस नारियल को इसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर मां भद्रकाली के मंदिर में जाकर समर्पित कर देना है। मां भद्रकाली का मंदिर सामान्य तौर पर देखने को मिलते नहीं है, क्योंकि मां भद्रकाली स्तंभन मारण, वशीकरण यानी कि प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। सामान्य तौर पर लोग इनकी पूजा कम करते हैं, इस वजह से इनके मंदिर भी देखने को नहीं मिलते। तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं उस एरिया में मंदिर ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी बहते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित करें और अगले महीने फिर से एक नारियल, नया नारियल लेकर मां भद्रकाली का नाम लेते हुए काले कपड़े में लपेटकर, काले धागे को लपेटकर उस नारियल को अपने दुकान के गेट पर, दरवाजे पर, ऊपर कहीं बांधे। बस इस काम को आप करेंगे, आपके धंधे को, व्यापार को किसी की नजर लग ही नहीं सकती है। लगी होगी तो भाग जाएगी। आगे किसी की नजर लगे कि नहीं, आपका धंधा बढ़ता ही चला जाएगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको नजर लग गई है। यदि आपको नजर लग गई है तब भी आपके ऊपर क्या संकेत दिखाई देंगे, यानी कि आपका मन खराब रहने लगे, कि आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो या ना हो, आपका मन खराब रहने लगेगा। जरा जरा सी बात पर आपको गुस्सा आएगा, फिर होगी लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होगी। जब लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अच्छी बात भी करेंगे, तो आपको चिढ़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा। दूसरा, कि आपको हर समय ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आपकी तबीयत खराब है। यह दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको हल्की फुल्की हरारत, बुखार, जुकाम, कुछ ना कुछ बीमारी आपको लगातार बनी रहेगी। पेट से जुड़े हुए लोग भी आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। शरीर में दर्द, बुखार, तनाव, अनिद्रा जैसी रोग आपको परेशान करने लगेंगे। यह दोस्त तो हो सकता है कि रात रात भर आप जागते रहें, आपको नींद ही ना आए। जी हां दोस्तों, जब इसका प्रकोप बढ़ने लगेगा, यदि नियंत्रण नहीं, क्या उपाय नहीं किया गया, तो जब इसका प्रकोप बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे आप व्यसन की ओर बढ़ने लगेंगे। यानी कि यदि आप कोई नशा नहीं करते हैं तो आपका झुकाव नशे की तरफ होने लगेगा। गलत लोगों की संगत में आप उठने बैठने लगेंगे और नकारात्मक कार्यों को, गलत कार्यों को करने में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। आपके काम धंधा, व्यापार से, घर परिवार से आपकी रुचि कम होने लगेगी। जी हां दोस्तों, यदि इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो नजर आपको लग चुकी है, या फिर आपके घर में किसी इंसान को ऐसे संकेत हैं तो उसे नजर लग चुकी है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको 2 काम करने होंगे। दोस्तों, असल में काम 3 है, लेकिन हम इसी से जुड़ा हुआ काम है, इसलिए तो काम कर रहे हैं। पहला काम यह है कि आपको अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू करना होगा और अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल रखना शुरू करें। जी हां दोस्तों, इससे आपका मंगल मजबूत हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगे। और यदि हो सके तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जिन दोस्तों इसे नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी, आगे भी नजर लगेगी नहीं कभी। आपको अब नजर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय, या दोस्तों ऐसा उपाय जो एक बार में ही काम कर जाए और आपकी नजर दूर हो जाए, ऐसा उपाय क्या है? ध्यान से सुने दोस्तों। तो दोस्तों, काले रंग के एक कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी और सेंधा नमक लेना है और उस इंसान को जिसको नजर लगी है, या आप हो तो आप जमीन पर बैठ जाएं
और उस कपड़े में जिसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक और फिटकरी है, उसे एक पोटली बनाएं और उसे काले धागे से लपेट लें और उसके बाद उस इंसान को पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना है। जिसको नजर लगी, आपको लगी है, तो आप भी बैठे पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे। अब आपको 7 बार ये पोटली उस इंसान के ऊपर से उल्टी चक्कर में फिर नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, फिर आना है 7 बार, फिर आना है और इसके बाद इस पोटली को ले जाकर सीधा बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इससे जो भी नजर लगी होगी वह दूर हो जाएगी। बस आपको यह याद रखना है कि उस इंसान को जिसको वह नजर लगी है उसे लाल टीका माथे पर अवश्य ही लगाना होगा। अब कुछ उपाय और भी रहेंगे जो लंबे समय तक करने होंगे। ऐसे 7 दिन तक करेंगे, काम हो जाएगा। तू जब इंसान स्नान करने चले, नहाने चली, जैसे नजर लगी है, उस इंसान के नहाने वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दिया जाएगा। ये दोस्तों उसके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, धीरे लंबे समय तक नजर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। पहला उपाय, जवाब करेंगे तो नजर उसके ऊपर से काफी हद तक हट जाएगी, लेकिन इसका थोड़ा बहुत प्रभाव यदि भी जाएगा तो वह प्रभाव इस नमक वाले उपाय से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। वही इंसान शुद्ध हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब इसी प्रकार यदि आपके घर में नजर लगी है तो क्या है संकेत? घर में यदि नजर लगी है तो घर में अजीब सी बदबू आएगी, घर के लोगों की मानसिकता खराब होने लगेगी, झगड़े बढ़ने लगेंगे, बीमारियों का वास हो जाएगा। घर में चाहे साफ सफाई कितनी ही करना है, लेकिन घर में एक अजीब सी दुर्गंध आती रहेगी। घर का माहौल दूषित सा रहेगा। जब आप बाहर रहेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, लेकिन आप जैसे ही अपने घर में आएंगे आपका मन खराब होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, घर के आपसी सदस्य एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देंगे, और यदि बात करेंगे भी तो वह है जल्दी से झगड़े का रूप ले लेगी। और इस सबसे अधिक बड़ी बात यह होगी कि घर में जो भी पैसा आ रहा था, आमदनी की जो भी स्रोत थे, विक्रम होने शुरू हो जाएंगे। आमदनी कम होनी शुरू हो जाएगी और बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जिससे फिजूल खर्ची बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। दोस्तों, यह संकेत है कि घर में नजर लग चुकी है। अब घर में यदि नजर लगी है तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों कि आपको घर में जो पूछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला देना है, सेंधा नमक मिलाना है और उस पानी से पोंछा लगवाना है। जी हां दोस्तों, और घर के चारों कोनों में काले कपड़े में लपेटकर थोड़ी थोड़ी फिटकरी रख देनी है, एक एक पोटली बनाकर। जी हां दोस्तों, 7 दिनों तक इन फौजियों को अपने घर में रखे रहने देना। उसके बाद इन्हें उठाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। आपके घर में भी जो नजर लगी होगी वह दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सूर्य यंत्र लगा सकते हैं। तांबी का बना हुआ सूर्य यंत्र लगाना दोस्तों, आपको भविष्य में भी आपके घर में किसी प्रकार की नजर नहीं लगेगी। आपके घर में केवल उन्नति और तरक्की आएगी। याद रखिएगी, घर में जो आप पोंछा लगाते हैं उस पानी में नमक मिलवाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों के साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकते हैं कि घर का जो ब्रह्म स्थान है, यानी जो आंगन होता है, वहां शाम के समय आप कटोरी में कोई भी कटोरी ले सकते हैं। आप स्टील वगैरह की एक कटोरी ले हैं और उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान प्रज्वलित करें। दोस्तों से जो धुआं उठेगा वह आपके घर में पहले का और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नजर आदि को दूर कर देगा। आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो यह तो था नजर लगना और एक नजर से बचाव के उपाय। नजर दूर करने के उपाय 100% सत्य हैं, उम्र शास्त्रीय पद्धति पर, ज्योतिषीय पद्धति पर आधारित है। आप तांबे का दीपक ना जलाएं। ठीक इसके विपरीत यदि आप पीतल का दीपक जलाते हैं, इसका संबंध सूर्य से होता है और सूर्य तो स्वयं ही अग्नि का स्वरूप होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप पीतल का दीपक जलाएंगे तो भगवान को प्रसन्न होंगे ही। सूर्य देव की अति कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि देवी स्थानों पर विजय दीपक होते हैं। घरों में भी, मंदिरों में भी जो दीपक होते हैं पीतल के ही होते हैं, तांबे के दीपक नहीं होती। लेकिन कभी कभार आवे के दीपक भी घर में देखे जाते हैं। लोग ले आते हैं, उन्हें जानकारी तो होती नहीं है तो ले आते हैं। अब दीपक जलाना कैसे है? तो दोस्तों आपको याद रखना है,
दीपक हमेशा जमीन पर रखकर नहीं जलाना है। याद रखना है, दीपक जमीन से थोड़ा ऊपर रखकर जलाना है। अब यदि दीपक से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो थोड़ा सा अन्य रखें। किसी कटोरी में रख सकते हैं, किसी प्लेट में रख सकते हैं और उसके ऊपर ही आप दीपक जलाएं। लेकिन आटे से बनी दीपक, मिट्टी से बने दीपक आप सीधे जमीन पर रखकर जला सकते हैं। जी हां दोस्तों, परंतु यदि धातु से बने दीपक आप अन्य के ऊपर रखकर जलाते हैं तो इससे माता अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अब दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए? दोस्तों, दीपक आपके पूजा घर में ही चलना चाहिए। यदि आप उसे किसी अन्य दिशा में जलाते हैं तो इसके लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है या फिर ईशान कोण है, यानी पूर्व उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कोण दिशा में ही आप दीपक जलाएं। दीपक की बाती का मुख भी पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या फिर ईशान कोण की ओर होना चाहिए। जी हां दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक यानी कि दीपक की बाती गजमुख है, वह दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। यह बहुत अनिष्टकारी होता है क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह मृत्यु की दिशा है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप दक्षिण दिशा की ओर दीपक की बाती का मुख करके दीपक जलाते हैं तो यह है आपके घर में अनिष्ट खबरों को लेकर आता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। दीपक को जलाने का एक नियम यह भी है कि दीपक कभी भी किसी अन्य दीपक से नहीं चलना चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से प्रचलित होना चाहिए, यानी माचिस की तीली से ही उसे प्रज्वलित करें। दूसरा कि उसे लाइटर वगैरह से कम टीवी ना चलाएं। माचिस की तीली से शुद्ध अग्नि प्रज्वलित होती है, लाइटर से प्रचलित होने वाली अग्नि शुद्ध अग्नि नहीं होती। आपने देखा होगा कि वह अग्नि नीली या फिर लाल रंग की होती है, शुद्ध नहीं होती है। तो माचिस को जलाकर ही दीपक को प्रज्वलित करें, किसी अन्य जल रहे दीपक से अपने दीपक को ना जलाएं। दूसरा कि जिस दीपक को आप एक बार जला चुके हैं उस दीपक में यदि थोड़ी सी बातें बाकी रह जाती हैं, थोड़ा सा तेल भी जो भी है बाकी रह जाता है, तो आप उसे पुनः साफ करके धोखे ही दोबारा से जलाएं। जी हां दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने जो बात थी उसमें इकट्ठी हुई है उसे फेंक दी उठाकर और उसमें दूसरा दीपक फिर से जला दिया है। उसे धोना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि दीपक आपको बदलना नहीं चाहिए। घर में जो जलने वाले दीपक हैं धातु के दीपक हैं और आप जिस दीपक को अपनी पूजा में प्रयोग करते हैं उस दीपक को आप बदले नहीं। आप देखेंगे कि यदि आप उस दीपक को लगभग 5 वर्षों तक प्रयोग करते हैं अपने घर के पूजा घर में, तो वह दीपक भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, जागृत हो जाता है। दोस्तों, उस दीपक में भी ऊर्जा आ जाती है। फिर आप एक प्रयोग करके देखें, यदि आपके घर में कोई एक ऐसा दीपक है जो लगातार पिछले 5 से 10 वर्षों से चल रहा है, यानी उसी में दीपक जलाते हैं लोग, तो फिर वह दीपक भी तो जवान हो गया है। अब प्रयोग यही करना है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है घर में, तो आप उसे इस दीपक में जल भरकर उसे पिला दीजिए, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रयोग यह है कि यदि किसी को बुखार चढ़ा है तो आपके घर में एक ऐसा दीपक जो लंबे समय से जलता है, 5 से 10 वर्षों से तो कम होना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे दीपक में जल भरकर आप उस इंसान को पिलाएंगे और कुछ ही समय में आप देखेंगे उसका बुखार ठीक हो जाएगा। जो दोस्तों जैसा भी जोर हो वह उतर जाएगा। यह है दीपक की शक्ति। जी हां दोस्तों, वैसे तो अधिकतर देवी देवताओं के दीपक गाय के घी से ही जलाए जाते हैं, लेकिन शनिदेव का दीपक जलाया जाता है, सरसों के तेल से जलाया जाता है। उसी तरह पितरों का दीपक भी ऐसे ही चलाया जाता है, सरसों के तेल से। जी हां दोस्तों, आपको यह दीपक रखना कहां है? पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप दीपक जलाएं और उस दीपक को आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में रखना है। जी हां दोस्तों, घर के दक्षिण दिशा में रखना है, लेकिन दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। विशेष तौर पर ध्यान देना दोस्तों, दीपक की बाती बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी हां दोस्तों, अब पंचमुखी दीपक। जी हां दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई दीपक ऐसी होती हैं जिनमें 5 पत्तियां लगती हैं। ऐसे दीपक घरों में नहीं जलाए जाते। ऐसे दीपक केवल और केवल 3 स्थानों पर जलाए जाते हैं। घर में ऐसे दीपक जलाना
शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता। जी हां दोस्तों, तो यही तो था दीपक से जुड़ा हुआ ज्ञान। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो आप प्रश्न करके पूछना, कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रश्नों के आपको जवाब दे देंगे। हमारे हिसाब से हमने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। यदि कोई छूट गया होगा तो अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, अब बताते हैं कि वह गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, जब आप जानबूझकर सरस्वती को अपनी जीवा पर बैठा सकते हैं और आप जो बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। फिर वह सही है, गलत है, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। दोस्तों, तो अब सुनिए ध्यान से। तो हमारे दिन में 24 घंटे के समय में एक समय ऐसा होता है जिससे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब यह ब्रह्म मुहूर्त हो वह नहीं है जो कैलेंडर में दिखाई देता है, यह वह ब्रह्म मुहूर्त है जो देवी है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णित है इस ब्रह्म मुहूर्त का सही समय होता है 3:15 से लेकर 3:40 तक। जी हां दोस्तों, यह इसका सही समय है। हालांकि यह पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं हो पाता है यह एक्यूरेट समय इसका है कि नहीं, लेकिन अनुमानित है कि लगभग 3:15 से 3:35 के बीच का समय शास्त्रीय पद्धति पर आधारित ब्रह्म मुहूर्त है। अब इस समय पर ऐसी मान्यता है कि सप्त आशी पृथ्वीलोक के भ्रमण पर आते हैं और पृथ्वीलोक के हर एक जीव की वजह भी अवस्था में होता है। उस अवस्था में उसकी उन्नति हो ऐसा आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए आशीर्वाद होगा कि उनकी पढ़ाई में वृद्धि हो। जो आदमी सो रहा है उसको आशीर्वाद होगा कि उसकी नींद में उन्नति हो। इस समय पर जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा होगा उसके उसी कार्य में उसे उन्नति प्राप्त होगी। तो अब यदि ऐसे समय में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होगा तो उसके उसी कार्य को फलित होने की पूरी गुंजाइश है ना दोस्त। तो आपको करना क्या है, यदि आप 3:15 पर जागए और नहा धोकर अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर ध्यान लगाकर बैठे हैं, ईश्वर का ध्यान करें। जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है उनका ध्यान लगाकर बैठे हैं और मन ही मन बस इस बात को बोला जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है। जी हां दोस्तों, आपको एक बड़ा व्यापार चाहिए, आप एक बड़ा घर चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है आप बस उसे बोलते रहिए। जितना हो सकता है उतना आप बोलिए। इस लगभग 20 से 25 मिनट के समय को आपको पूरा प्रयोग करना है। इस समय आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, कुछ भी आपके मन में विचार नहीं आने हैं, केवल वही आपको बोलना है जो आपको चाहिए। जी हां दोस्तों, आप केवल 7 दिन तक इस प्रयोग को करके देखिए, हम गारंटी देते हैं आपको चाहे जैसे मिले, चाहे कहीं से मिले, अवश्य मिलेगी। आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। लेकिन अब इसमें भी एक समझने वाली बात यह रही कि दोस्तों की आपको मनोकामना जो बोली है वह व्यवहारिक होनी चाहिए, वास्तव होनी चाहिए। आप कल्पना की उड़ान पर कुछ भी मनोकामना नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपकी आमदनी 10,000 रुपए महीने है और आप कहने लगे कि मुझे 10,000 रुपए मिल जाए, या फिर छोटी सी एक दुकान है और आप कहने लगे कि मैं एक बहुत बड़ी उद्योग का, व्यापार का मालिक बन जाऊं। ऐसा कुछ भी आपको नहीं मानना है। थोड़ा ऐसा मांगे जो व्यवहारिक और निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखता हो। तो फिर आप देखिए देवी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, ये ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है और आपके हर एक वाक्य को सत्य कैसे कर देता है। या दोस्तों से तो यह तो थी वह चमत्कारी जानकारी जो हमने आपको दी। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने केवल और केवल ज्ञान की बात की है। दोस्तों, हम कोई भी बात बिना किसी खोजबीन रिसर्च के नहीं करते हैं। आपके जीवन में प्रकाश लाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को देते हैं कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें। आपके जीवन से सारे दुख तकलीफ है दूर हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।